नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारे साथ एक नई शख्सियत IB सिंह साहब हैं, जिन्होंने बीजेपी कार्यालय में ताला लगवाने के लिए ताला भेजा है और बाकायदा चाबी भी भेजी हुई है। और IB सिंह साहब से मैं जानकारी करूंगा कि इस पे की क्या खास रहा है। सर, पहला सवाल आपसे कि अभी काफ़ी दिन पहले आपने ताला खरीद की चाबी भिजवा दी और इसके बाद आपने टिकट भी भिजवाया, तो इसका क्या पूरा मामला रहा है? कहा गया ना, बीती ताही विसार दे आगे की अब सुधि ले। तो जो होना था, जो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी, बढ़त के साथ मनोवैज्ञानिक भी जो बढ़त थी, उस समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई। और हमने ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताया कि बाबा का काम खत्म हो गया है, अब बाबा को मठ वापसी करना चाहिए। इसलिए हमने उनका यह टिकट 11 मार्च का कराया। 10 को परिणाम आएगा। और मुझे पता है कि इनके जो कर्म हैं, योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, इनके जो कर्म हैं, इन्हें न विधायक छोड़ने आएंगे, न पूर्व विधायक छोड़ने आएंगे, न कार्यकर्ता आएगा। इसलिए मैंने वो टिकट भेजा और कहा कि इसको संभाल कर रखिए, परिणाम आने के बाद कोई पूछेगा नहीं। इसलिए आप आराम से 6:10 पर जो फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट अमौसी से गोरखपुर जाएगी, उसमें बैठकर आप ससम्मान अपने मठ वापस चले जाइए। सर, अभी बीजेपी के कई कैंपेन में गुंडा दिखाया जाता है, लाल टोपी वालों को, इस तरीके की चीज़ें, क्या कई भाषण में इस तरीके की यूज हुआ है, गर्मी निकाल देंगे, इस तरीके की बातें हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? आज NCRB की रिपोर्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। जिस तरह से हाथरस, उन्नाव, बलरामपुर और तमाम जिलों में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके परिवारों को भी इस सरकार ने टॉर्चर करने का काम किया। उन्नाव में आपने देखा कि क्या हुआ। पीड़िता न्याय मांगने आई थी योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर, उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। उसके बाद उसके पिता की जेल के अंदर हत्या कर दी गई। कानपुर में सिमिलर घटनाएं हुई। इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कल शाहजहांपुर में वोटिंग के बाद हमारे कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे प्रत्याशी के घर पर गोली, बम, आगजनी की गई, उन्हें मारने का प्रयास किया। ये कौन लोग हैं? ये सब के सब बीजेपी के लोग हैं। बृजभूषण सिंह का इतिहास आपको पता है। कोई ऐसा जिला नहीं जहां बड़े बड़े अपराधी और माफिया आज सरकार के संरक्षण में अपराध न कर रहे हों, ठेके पट्टे न ले रहे हों, और सबको बीजेपी संरक्षण देती है। सर, अभी एक नया मुद्दा आया है, बीजेपी का हर मंच से हो रहा है कि हिजाब और जिन्ना, इस तरीके की चीज़ें, यानी विकास की कोई चर्चा नहीं हो रही है, या इस पर क्या कहेंगे आप? आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में चुनाव था। 70 सीटें दिल्ली में है विधानसभा में, और उस चुनाव का जब परिणाम आया तो 7 सीटें बीजेपी को मिली। और अमित शाह खुद हाथ से पर्चे बांट रहे थे। और ये सारे मुद्दे, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, अरे ये पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटा है, आबादी में छोटा है। जब भारत के पास संसाधन नहीं थे, तब हमने पाकिस्तान को ठीक करने का काम किया, हमने चीन को ठीक करने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये सब चुनावी मुद्दा है। और ये मुद्दा 2002 में भी था, 4 में भी था उत्तर प्रदेश में, 7 में भी था, 9 में भी था, 12 में भी था। और फिर भी बीजेपी ढाक के 3 पात थी। उत्तर प्रदेश की जनता फिर बीजेपी को वहीं भेज दी जहां बीजेपी लगभग 2 दशक तक थी। तो बीजेपी का इस चुनाव में पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। बीजेपी 2 डिजिट में आने जा रही है। सर, आप कह रहे हैं 2 डिजिट में आने जा रही है, लेकिन अभी बीजेपी से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग आके एकदम पर्चा बांट रहे हो, काम कर रहे हैं, तो कैसे इतना घट सकता है? जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर वो पूरी खबरें पढ़ते हैं, और वो थोड़े देर के लिए बंद हो गया था।
और क्या वो भोजपुरी बोल रहे थे पूरे पूरे देश ने देखा। और एक झूठ को वो 100 बार वो लोग बोलने वाले हैं और लगातार वो बोलते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो दोनों गुजरात से आते हैं, 5,36,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। अभी कल एक सबसे बड़ा 23,000 करोड़ का घोटाला आया, वो भी गुजराती है। मेहुल चौकसी को पूरे देश ने, दुनिया ने सुना था जब प्रधानमंत्री के घर पर पार्टी चल रही थी और प्रधानमंत्री पीठ थपथपाते हुए कह रहे थे ये हमारे मेहुल भाई हैं। नीरव मोदी, इन लोगों ने हजारों हजार करोड़ का गमन किया है। तो जब भी, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील करूंगा कि जब मोदी और अमित शाह आपके बीच आए तो जो घोटाले गुजराती कर रहे हैं उस पर सवाल पूछिए। और वो अब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा। अब उत्तर प्रदेश में कोई बाहरी मुख्यमंत्री नहीं होगा, बाहरी बनाम उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश की जनता अपने नेता चुनने जा रही है। धन्यवाद। ये थे IB सिंह साहब, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब की बार जो चुनाव है बाहरी बनाम घर का है। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।